2015 में भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई थी जो 2010 में नीतीश कुमार के साथ रह के कर पाई थी। रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जितना भारतीय जनता पार्टी सशंकित है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, नीतीश कुमार के कारण देश के अलग अलग कई राज्यों में भी सशंकित है। नीतीश कुमार ने 162 का टारगेट जो लगा रखा है एकदम बिल्कुल छोटा टारगेट है। तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर पहाड़ टूट पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो गई थी। शुरुआत कैसे हुई थी? तो नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को जो भारतीय जनता पार्टी के थे कोटे से, उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको लगातार पंचनामा में ये बात कहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने आने के बाद बौना हो जाती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भीतर की बात में हम आपके पास एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस पर आपको भरोसा और विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये तत्काल की बात है। आने वाले समय में आप इन चीज़ों को निश्चित रूप से याद करेंगे कि ये बात भारत लाइव ने आपके सामने रखा था कि बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 और 25 में वापसी मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि नीतीश कुमार इतने बड़े तोप हैं, तो आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार 2014 में नहीं थे तो भले ही नीतीश कुमार को जब सिक्का दोनों उसका हिस्सा जो है वैध होगा तभी चलेगा। नोट की छपाई में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, एक हिस्सा छपता है और दूसरा हिस्सा नहीं छपता है या उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप देखते होंगे वो नोट नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच का संबंध भी इसी तरह का हो गया है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब रहते हैं तो रिजल्ट अलग होता है, और जब नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरवाइव करना या सामने सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। पिछले 9 साल के इतिहास में यदि देखें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार नील डाउन किया है और सत्ता से बाहर किया है, और जब जब नीतीश कुमार आए हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की है। इस बात को लेकर के आपके मन में होगा कि फिर 2014 में क्या हुआ था? तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई थी जो 2019 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई थी जो 2010 में नीतीश कुमार के साथ रह के कर पाई थी। रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मात्र 22 सीटों पे 2014 में सिमट गई थी, वहीं नीतीश कुमार के आने के बाद, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 32 सीटें लेकर के आई थी, यानी कि एनडीए की। फिर भी नीतीश कुमार के आने से अगर 39-40 में लेकर के आती है तो ये रिजल्ट और उस रिजल्ट में तुलना आप करके देख लीजिए। इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कहा जाता है कि वो स्ट्रेटजिकल रूप से इस देश में अलग अलग राज्यों में कई तरह के परिवर्तन करा चुकी है। अब तक 9 साल में 7 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान सरकार रही है उसे हिलाने डुलाने का और उसे बदलने का काम किया है। सफलता भी मिली है, असफल भी रहे हैं। इनमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, लेकिन इन सभी सफलताओं में नीतीश कुमार जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार के पास भले ही बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक और उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफ़ी है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जितना भारतीय जनता पार्टी सशंकित है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, नीतीश कुमार के कारण देश के अलग अलग कई राज्यों में भी सशंकित है। नीतीश कुमार ने 162 का टारगेट जो लगा रखा है एकदम बिल्कुल छोटा टारगेट है। इसमें कांग्रेस को भी आप एक किनारे कर दीजिए तो 162 के टारगेट में अगर नीतीश कुमार 50% सीट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी को यदि आगे किया जाएगा तो वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे, उन्होंने 2013 में जब जून महीने में अपने आप को अलग किया तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर
पहाड़ टूट पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो गई थी। शुरुआत कैसे हुई थी? तो नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को जो भारतीय जनता पार्टी के थे कोटे से, उन्हें बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई और इस कहानी में नीतीश कुमार ने एक रास्ता अपनाया और भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने लालू प्रसाद का साथ लिया। कांग्रेस साथ आ गई और 2015 में जो हुआ सबको पता है। अब भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ही नहीं, पूरी महागठबंधन को सत्ता से बेदखल कर देगी। 2024 की स्ट्रेटजी तैयार है और 2025 की भी स्ट्रेटजी तैयार है। दावा किया जा रहा है कि 2025 में भी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार के रहते ऐसा हो, इस पर हमेशा संशय रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहे हैं उस खेमे में चीज़ें बदली है। भले ही नीतीश कुमार को आप कमतर आंक लें, लेकिन नीतीश कुमार का जो बिहार के लोगों के प्रति और बिहार के लोगों का जो नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है, वो विश्वास अभी भी कायम है। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की बात अगर करते भी आप हैं तो इन चीज़ों से नीतीश कुमार वास्तव में ही हमेशा जीरो टॉलरेंस करते हैं। और ये चीज़ें देखने को मिली जब हाल फिलहाल में पुल गिरा। उन्होंने सबसे पहला इस पर कड़ी कार्रवाई और 1 महीने के अंदर में इस पर पूरा रिपोर्ट लेने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के लाख एग्रेसिव होने के बाद भी वो अपनी नियति और गति के साथ काम करते रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी जो सरकार चला रही थी, या उससे पहले आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे उसने शिवसेना को पीछे से चलने की बात कही थी और शिवसेना इस बात को नहीं मानी। वहीं से मामला बिगड़ता नजर आया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ कामयाब जरूर हो गई, लेकिन बिहार में क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको लगातार पंचनामा में ये बात कहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने आने के बाद बौना हो जाती है। नीतीश कुमार अगर नहीं है उसके साथ तो उसका सरकार बनना मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर बिहार की बात करें तो। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार की तैयारियां, भले ही इसको कमतर करने की कोशिश की जा रही हो, हम लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास 7 दल तो पहले से हैं, बाकी उनके पास आ क्या रहा है, तो ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि जो लोग नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं वो कितनी मजबूती के साथ आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी को एक पटरी पर ला पाएंगे? अगर ऐसा होता है, अगर नीतीश कुमार इसमें सफल हो जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा सत्ता में तीसरी बार वापसी करना। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। यही कारण है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी का 2024 और 25 दोनों में वापसी मुश्किल है। या तो नीतीश कुमार चुनाव लड़े ही नहीं, या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाए। ऐसी स्थिति में ही सरकार बन सकती है। और हमने महाराष्ट्र की बात कही, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सफल रही, तो इसके साथ साथ गोवा में भी सफल रही, राजस्थान में भी उसने प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं रही। तो वही कर्नाटक में पूर्ण सफलता मिल गई। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में 7 राज्य हैं जिसमें पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, जिसमें से अधिकांश में उसे सफलता मिली है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ी रही है और ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कारण हुआ है। अब नीतीश कुमार पूरे चैलेंज के साथ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल, ये लड़ाई हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भाजपा बनाम जदयू नहीं है या एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं है। ये लड़ाई सीधी सीधी नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार है। और इस लड़ाई में भले ही देखने में आंकड़े कागजों पे नजर आ रहे हो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर, लेकिन सरकार बनाने के जो 272 के आंकड़े हैं उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े हर्डल है। और अगर नीतीश कुमार इसी गति से तेजी से चलते रहे तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव बाद भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं पहुंचती है, और यही डर उनके साथियों को भी हो रहा है कि अगर
2024 में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की कमी हो जाती है और नीतीश कुमार के पास उतनी सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार के कृपा पात्र से सत्ता पर पहुंच सकती है। लेकिन बिना नीतीश कुमार के मुश्किल लगता है भारतीय जनता पार्टी का 2024 और 25 में सत्ता पर पहुंचना। ये विश्लेषण हमने इसलिए आपके सामने रखा कि जो वर्तमान परिस्थिति है, फैसला तो आपको करना है, वोट आपको देना है, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह डर है और इस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व छोड़िए ना, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो आंकड़ों की गोटी बैठा रहा है। उसमें अब तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। कैसे कामयाब होगा, कैसे इन समीकरणों को जोड़ा जाएगा, चिराग पासवान को जोड़ करके, मुकेश सहनी को जोड़ करके, जीतन राम मांझी को जोड़ करके, और ऑलरेडी उसके पास उपेंद्र कुशवाहा साथ में हैं, पशुपति कुमार पारस साथ में हैं, पृथ्वी माली ने साथ देने का 24 घंटा वो खड़े हैं साथ में। उसके बाद विद्यापति चंद्रवंशी भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के लगातार बिहार सरकार को घेरते रहे हैं, तो वो भी साथ में हैं। ऐसे कई मोहरे जो हैं वो अब उस जगह पर है जहां से नीतीश कुमार को हराने की और नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतने सारे लोग नीतीश कुमार को बराबर बराबर टक्कर दे पाएंगे, ये भी एक सवाल जरूर है, क्योंकि अभी भी इन लोगों को परखना बाकी है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।